इस्लाम जो है दूसरों मजहब को रिफॉर्म करके आया। दूसरे मजहब में जो और थे उसको रिफॉर्म करके नया रिलीजन बना उस टाइम। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखेंगे तो 40 साल तक तो कोई कुरान की कोई बात नहीं थी। 40 साल तक एज तक कोई प्रॉफिटिज्म नहीं था, प्रॉफिटहुड नहीं था, कोई नहीं मानता था। जब 40वां साल शुरू हुआ तब उनको जो है मिली है, तो वहां से स्टार्ट लाइफ शुरू किया उन्होंने। तब तक वो समाज की स्टडी करते रहे, समाज को पढ़ते रहे। ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब पढ़े नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये मात्र कहना है, क्योंकि सुलह हदैबिया में जो है उन्हें मुसलमान जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रही थी तो उन्होंने अपने हाथों से उठा करके जहां जहां मोहम्मद रसूल लिखा हुआ वहां काट दिया था। हम उस टॉपिक पे बाद में आएंगे। सवाल ये है कि कुरान कैसे हुई। आप कुरान को जी। अपने आप में देखेंगे तो जहां जहां जैसे जरूरत पड़ी है वहां वहां कुरान की आयतें आई। जैसे आप जैद जो है उसकी जब वाइफ से जो उसको तलाक दे देता है, उसको शादी करने की बात आती है, तो जैद उनका मुंह बेला बेटा था। और मुंह बेला जी। बेटा जो होता उससे एडॉप्शन की उस जमाने में प्रोसीजर थी। बच्चे को गोद लिया जाता था और उस हिसाब से उन्होंने पाला पोसा। उसकी जवान हुआ, उसकी शादी की जन्नत के साथ। फिर बाद में जो है जैनब से जो भी उसका जो है लोग इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो गया था या जो भी हो, लेकिन उन्होंने तलाक दे दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से शादी करनी चाहिए। अब अहले अरब में ये आवाज उठी कि अगर वो उनका बेटा है तो वो उनकी बहू हुई, तो बहू के साथ शादी कैसे हो सकती है, वो तो उनकी बेटी के बराबर। तो सूर्य एजाब नाजिल होता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है और उसकी छोड़ी हुई बीवी से आप निकाह कर। तो ये हालात के मुताबिक सूर्य आया। उसके बाद एक और वाकया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा पर इल्जाम लगता है क्योंकि एक बैटल में जाए थी, रात को हो गया। एक सफान हम्म। थे, उनके साथ इल्जाम लगता है कि रात कैसे गुजारा उन्होंने, साथ रहे। तो इल्जाम में लग गया कि भाई ये उनके साथ क्या कैसे ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात रात को हो गए, जिसको लेकर हम्म। के क्या पंचायतें हुई। उस पंचायत में जो हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो अगर उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कहती मना करे तो काम खत्म हो गया। लेकिन उसमें अली कहते हैं कि 2 बार अली से पूछा गया तो एक बार अली ने कहा कि कोई बात नहीं, खत्म कीजिए इस मामले को, रफा दफा कीजिए, कुछ नहीं। दोबारा अगर फिर उन्होंने पूछा अली क्या कहते, तो अली ने कहा कि अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इस तरह के कोई ताल्लुकात है तो तलाक दे दीजिए। तो ये तलाक को लेकर के ऐसा बहुत बाद में गुस्सा। लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी एक सूरह आ जाता है और वो सूरह नाजुल होता है। उसमें हजूर आयशा को कहा जाता था कि बिल्कुल वो पाक साफ है, उनके ऐसे हम्म। कुछ नहीं। ठीक, यहाँ फिर सूरह आ जाती है। दूसरी बात है कि रमजान के महीने में औरत के साथ रात को हम बिस्तरी मना कर दिया गया। लेकिन कुछ हम्म। लोगों ने कि मैंने अफ्तार करने के बाद और सैरगही से पहले रात में कोई भी रात को कोई के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं माने लोग, कुछ लोगों ने हम बिस्तरी कर लिया। तो हम्म। देखा कि लोग नहीं माने, तो उसमें खास खास लोग थे। अगर ये मना करोगे तो दिक्कत आने लगी। फिर सूर्य नाजिल हो जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं, तुम जो है मतलब अफ्तार करने के बाद और सेहर करने से पहले अपनी बीवी के साथ सोबत कर सकते हो। इन तमाम चीजों को आप देखें। फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगता है कि आप देखेंगे सूरह यूनुस है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि वो लोग मोहम्मद साहब को कहते हैं कि तुम खुद गढ़ लेते हो, तुम बनाते हो, मनगढ़ंत कहानी बनाते हो, अपनी अपनी मनमाना करते हो। ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से कोई आपके पास रेगुलेशन नहीं आ रही है, कोई वहां से अल्हाम नहीं आ रहा है, आप अपना बनाते हो अपने हालात के मुताबिक। तो फिर सूरह नाजिल हो जाती है कि मोहम्मद हम्म। इनको कहने दो, हम इनको 2 जगह में भेजेंगे। सब तबोलवाब कहने का मतलब ये है कि जैसी जैसी हालात आती गई वैसे हम्म। वैसे जिक्र। अब इनका कहना यह है कि कुरान जो है पहले से ही मौजूद था अल्लाह ताला के पास, और वो हम्म। इनके ऊपर जब 40 साल की एज हो गई तो उतारा गया। सवाल ये है कि जब उतारा गया तो अगर पहले से मौजूद थी कुरान, अगर पहले से ही कंप्लीट था, हम्म। तो आप कुरान में ये सूर्य बदर और सॉरी जंग बदर की जो जिक्र है, जंग उहद का जिक्र है, तो जंग उहद का जिक्र और जंग बदर का जिक्र कुरान में आना इस बात को साबित करता है कि कुरान इस घटना घटने के बाद ही कुरान आया, तभी तो कुरान में इस बातों का जिक्र आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हालात हैं जिसके बारे में हम्म। कुरान में ये सारी बातें आ गई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप कुरान में देखेंगे, अगर कुरान पूरी अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने पूरा दुनिया को जाना है, तो कुरान में सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र है जिन बातों के बारे में मोहम्मद साहब जानते थे, मोहम्मद साहब को पता था। उन्हीं जानवरों का जिक्र है जिसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानकारी में थी, और उन्हीं नदियों की जानकारी है जहां पर उन्हीं उन्हीं जो है पहाड़ों का जिक्र है जो मनुष्य। उन्होंने कभी हिमालय पर्वत का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहीं एंडीज पर्वत का जो अमेरिका में उसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने राकी पर्वत का कभी जिक्र नहीं किया, हम्म। नंदा देवी का जिक्र नहीं किया। तो ये सारी की सारी जो पहाड़े हैं और जो नदियां हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकड़ से बाहर थी, जो उनके नॉलेज से अलग थी,
उन चीजों को तो उन्होंने उसमें ले लिया और उन फलों को ले लिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कीवी होता था उस टाइम, और कहीं नहीं होता हम्म। था, तो कीवी का कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे फल हैं, और ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे मछलियों हैं जो कि वो थे ही नहीं, उनके बारे में उन्हें क्या पता है। अब तो वो कभी इस चीज के बारे में उसमें जिक्र नहीं आएगा, सिर्फ कुरान में उन्हीं बातों का जिक्र आएगा जो सऊदिया अरब के इर्द गिर्द जो चीजें मिल रही थी। आप तमाम पहाड़ों का जिक्र है, जैसे समुद्र का जिक्र है कि दो पानी एक साथ मिलती हैं, क्योंकि थ्योरी पता नहीं है कि जब दो हम्म। चीजें, दो नदियां एक साथ बहती हों तो पानी एक दूसरे से मिलने से पहले वो आगे चली जाती हैं। जैसे आप गंगा जमुना इलाहाबाद में ले लीजिए, दोनों नदियां हम्म। होती हैं, एक तरफ से लाल पानी आता है, एक तरफ सफेद आता है, दोनों जाकर संगम मिलता हुआ संगम कहा जाता है। वो नदियां पानी हमेशा एक तरफ से लाल होता है, एक तरफ सफेद, दोनों आगे बढ़ जाती हैं, और आगे जाकर गंगा नदी, सिंपल गंगा नदी हो जाता है। सिर्फ आगे इलाहाबाद से अच्छा। आगे बढ़ेंगे तो वो सिर्फ नदी हो हम्म। जाएगी। हाँ, उससे पहले एक इलाहाबाद के मोड़ पर, चूंकि मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वहां जाए नाव से हम्म। मैं उसके पास तक गया हूँ, वो जहां पर पानी मिलता है। तो उसका जिक्र तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ताला कैसे इसमें जोड़ता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को समझाने के लिए, इंसान को हम्म। सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिशें की, चाहे जैसे वो समझा सके। और कुरान में जो साइंटिफिक बातों की बात की जाती है, तो अगर अल्लाह होगा तो सही होगा। और अल्लाह अगर कहता, अल्लाह मीन्स अगर जिसको आप अल्लाह मानते हैं, अगर अल्लाह होगा तो उसको जानकारी सही सी होना चाहिए। जैसे आप सूरत राय में भी है कि आप कहते हैं कि जो इंसान को जो सीमन निकलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जिससे बच्चा पैदा होता है, वो सीने और हम्म। पेट से निकलता है। इसका कहीं भी साइंटिफिक, कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, सारे डॉक्टर मना कर। दूसरी चीज है, सूर्य नहल में जाएंगे तो उसमें लिखा है वो कि 16 का 60 है, तो उसमें लिखा है कि वो खून जो होता है वो गोबर और खून के बीच से निकलता है। जो दूध है वो खून और गोबर के दरमियान से निकलता है। इन खून और गोबर का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो कि इससे दूध तैयार होता है। उसी तरह से इन्होंने कहा कि हमने आसमान और जमीन बनाया। फिर आगे है, हम्म। उसमें कहा गया है कि आसमान और जमीन चिपके हुए थे, मैंने उसको अलग किया। जिस पर कि ये डॉक्टर जो है जाकिर नाइक, जिसको अब तो नलायक नायक भी कहा जाता है, कि हम्म। ये तो जाहिल है, जाहिल है, और उन लोगों को, मुसलमानों को ज्यादा गुमराह किया इसने, ठीक है ना, गलत तरफ से मिस इंटरप्रिटेशन किया कुरान का। हाँ, तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि काफिर, काफिर कहाँ से, काफिर तो थे ही, देखेंगे कहाँ से, तुम दुनिया को बनाए, दुनिया का करोड़ों साल के बाद तो इंसान आए हैं एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक। तो हम्म। अब वहां पर उन्होंने कह दिया कि जमीन और आसमान सटे हुए थे, दोनों का अलग। सवाल यह है कि तुमने अगर जमीन आसमान को बनाया था और वो सटा हुआ था, तो सटाया आपने, तो आपने उसको चिपकाया क्यों जमीन आसमान को एक साथ, और फिर अलग किया। सवाल, आज साइंस ये कहता है कि इस आसमान नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक सिर्फ स्पेस 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 खाली खाली है। और ये जो नीला रंग दिखाई देता है आसमान का, जो आसमानी रंग आप देखते हैं, वो इसलिए दिखता है कि सूरज हम्म। के रिफ्लेक्शन की वजह से, प्रतिबिंब सूरज उसके रेज के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है, वो दिखता है। तो कुरान में आप कोई भी साइंटिफिक फैक्ट लेंगे, वो कहीं से साबित नहीं होता है। और इन्होंने कुरान में कहीं भी डायनासोर का जिक्र नहीं है। बहुत सारे अच्छे पक्षी हैं जो डोडो बकते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत से कंगारू हैं, उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होता था कंगारू, तो कंगारू की जानकारी नहीं। अगर अल्लाह की दावत, अल्लाह का तो एक्सरे वहां से है ना, वो तो ऊपर से देख रहा है, तो पूरा दुनिया देख रहा था, तो पूरा दुनिया देख रहा था, तो पूरी दुनिया के बारे में आना चाहिए। और यही नहीं, तमाम तमाम किसी भी धर्म के मजहब को ले, किसी भी धार्मिक बुक को ले लेंगे, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, या कोई भी किताब हो, वो उसी की हालात का जिक्र करते हैं जहां पर वो रहते थे, जहां जिसकी जानकारी होती, क्योंकि उस वक्त नाव नहीं थी, बहुत कम थे, तो सफर नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। और नाव से सफर कर लेते थे, लेकिन जमीन पर सफर करने के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास ऐसी कोई साधन नहीं था जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। जब वो नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने जो हम्म। है उसी हिसाब से अपना धर्म बनाया। किसी भी धार्मिक, हम किसी भी धार्मिक बुक को कहते हैं कि सारे बुक जो है इसी दुनिया में बना है, और इसी दुनिया में बन करके किताबें बनी हैं। हाँ, उसका हमें मानने का तरीका अलग अलग हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुरान जो है, अब आप आइए कुरान के ऊपर। कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, और हम्म। उसको उनके मरने के बाद, तो उस वक्त जो जो बातें कहते थे, जैसे आज हैं, मान के चलिए आज जितने भी धार्मिक जो है जो होते हैं धर्म के, नहीं होते ये पुजारी उजारी से, आसाराम हो गए, फलां हो गए, कई लोग हैं, ठीक है ना, राम रही सच्चा सौदा वाला हो गया, या बहुत सारे जो है अपने आप को बाबा कहते हैं। तो ये बाबा जो बातें कहते हैं, वो उनका जो है, जो जो उनके शिष्य होते हैं, वो नोट करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना।
और बाद में मरने के बाद कलेक्शन कर देते किताब। कोई भी बाबा किताब नहीं लिखता है, कोई भी किताब नहीं लिखता, सब छोटी छोटी बातें कहता जाएगा और फिर कलेक्शन होता चला जाएगा, कलेक्शन होता चला जाएगा। ओशो ने कभी किताब नहीं लिखी अपनी पर्सनल। ओशो ने जो है उसकी जो कलेक्शन हुई ओशो माना जाता है। तो जो जो उसकी बातें थी उसको लोग कलेक्शन करते चले गए उस तरह से। किसी ने महात्मा बुद्ध ने कोई किताब बैठे थोड़ी लिखी, महात्मा बुद्ध ने बैठकर किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका कलेक्शन जो है उनके बातों जो जो प्रीचिंग दी, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उसको कलेक्शन करने के बाद एक किताब बना। तो सभी के सभी किताबें जो होती हैं वो कलेक्शन होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, वो जो जो बोलते थे वो सब कलेक्शन होता चला जाता था, लोग अलग अलग करते थे। अब आइए कुरान की हिस्ट्री पे। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु के मरने के बाद, कम से कम मरने के 30 साल के बाद, 20 साल 30 साल ले लीजिए, 30 साल कोई कहता है, कोई 20 साल कहता है, वो मरने के बाद ही उसको कलेक्शन करने की बात आई। तब आई जब हर इलाके में कुरान को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा था। आप किसी एक बात को आप कहिए, उसी बात को दूसरा कहे, उसी बात को तीसरा कहे, तो वो बात बदलती चली जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि वो मजाक है लेकिन फिर भी वो जानना जरूरी है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर गई, एक औरत अपने पड़ोसन के घर गई, वो भी औरत, तो उसकी बहू जो है पानी ले आई। वो गर्म पानी, सर्दी के दिन हल्की से गर्म पानी ले, वो गिलास फिसल गया और गिर गया। ठीक, तो उसने अपने घर में जाके बताया कि इनकी बहू पानी लाई और गिलास फिसल गया और गिर गया। जो अपने घर में बताया तो उसने अपने रिश्तेदार को फोन के बताया कि मेरे पड़ोसन का बहू 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 बहुत हरामी है, बहुत उत्ते बदतमीज है, अपने सास के ऊपर गिलास का पानी डाला। उसके बाद जब उसने अपने रिश्तेदार को बताया कि अरे जो हमारे पड़ोसी फलां के है उसकी बहू बराबर बदतमीज है, उसने जो है वो लाकर उनके पानी मांगा तो गर्म पानी खोलते उसके चेहरे पर लाकर फेंक दिया। अब जब दूसरी आया तो क्या हुआ था भाई, उसने बाल्टी का पानी उड़ेल दिया। यानी उसमें बढ़ाते घटाते नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो इस तरह की बातें छोड़ी जाती है। आप कोई भी बात अगर एक बात कहेंगे और उसको कहें कि उसको जुबानी फैलाया जाए तो एज इट इज बातें नहीं फैल सकती हैं। ये एक मतलब एक नेचुरल चीज है कि एज इट इज छोटी सेंटेंस तो फैल सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी जितनी आयतें बड़ी बड़ी हैं, जितने बड़े बड़े सूरतें हैं, वो नहीं फैल सकती हैं। तो इस तरह से अब हर जगह पर गलत गलत मतलब तरह से कुरान का इंटरप्रिटेशन करने लगा, कुरान के बारे में कहा गया। ये हुआ कि अब कलेक्शन किया जाए, तो एक टीम बनी जिसमें अबू बकर भी थे, उसमें उस्मान भी थे, अली भी थे, सभी थे, और वो धीरे धीरे कलेक्शन करना शुरू किया। तो उस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही आपको 32 हाफिज थे जो बहुत करीबी थे, जो सहाबा थे और हाफिज भी थे। तो उसमें से मोहम्मद साहब के जाने के बाद, मरने के बाद जो है उसमें से 20 मर गए थे और 12 बच्चे हुए थे। तो जब कुरान को कलेक्शन कर लिया तो उसमें अलग अलग तरीके से अब इकट्ठा करना शुरू, भाई तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ। जिसके जहां पर कुरान किसकी हालत में हो, कोई चमड़े पर लिखा हुआ था, कोई तख्ती पर लिखा हुआ था, कोई छाल पर लिखा हुआ था, कोई कपड़े पर लिखा हुआ था, जैसे पत्थर पर लिखा हुआ था, सब लोग कलेक्शन करना शुरू किए और उसको ला करके दिया। अब इन्होंने अपने हिसाब से कमेटी जो थी वो तैयार किया, और तैयार करने के बाद बाकी सब जितने बच गए फालतू उसको जला दिया। और जलाने के बाद अब कहा, उसमें एक हिफ्जा के पास किताब पड़ी हुई। तो हिफ्जा ने कहा, आई कि भाई सुना है कि तुम लोग तो कुराने बदल दिए हो। तो उनका चुप रहो, अपना कुरान ले जाओ, ठीक है ना। अब जो हो रहा है, क्योंकि हिफ्जा को बोल नहीं सकते थे वो लोग इतना, तो उन्होंने कहा कि कुरान को ले जाओ, हमारे पास ये कुरान। तो जो हाफिज आए उनको अब कहा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा देख लो कुरान बन गया है, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, आप इसको देख लो आप लोग। तो उन्होंने देखा तो कहा कि इसमें तो कुछ अड़बड़ सड़बड़ ऐसा है वैसा है, इसलिए क्या कुछ नहीं, सब भूल जाओ, जो ये कुरान बन गया इसके हिसाब से चलो। तो ये सूर्य जो जितने भी पारे हैं, आप जो सिस्टम देखेंगे, जो सूर्य का नाम फलाना देखना, ये बाद में चेंज हुआ, धीरे धीरे से नाम रखा, क्लासिफिकेशन किया गया, उसको चैप्टर वाइज किया गया, सूर्य का नाम रखा गया ताकि इजी लोग उसको पढ़ सकें। उसके बाद जो है फिर उस्मान का जमाना। अब तो ये जो कुरान उस वक्त कुछ और था, उसके बाद जो अब कुरान आया तो उस्मान के जमाने में फिर चेंज किया गया। तो अभी जो दुनिया में जो कुरान मौजूद है ये उस्मान की कुरान है। अभी वो कुरान ओरिजिनल भी नहीं है, हिफ्जा वाली भी कुरान नहीं, हाफिजों वाला भी कुरान नहीं है, मोहम्मद साहब वाले भी बातें नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से अब कुरान। अब आप कुरान की जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी आए उसमें आपको दुआ भी शामिल है। अल्लाह ऐसी बातें क्यों करेगा। आप देखिए इकरा भी इसमें रबे कल सबसे पहले इकरा आई। तो अगर कुरान को सिस्टमेटिक में तो इकरा से शुरू करना चाहिए ना, इकरा से शुरू करना चाहिए। फिर उसने तब्बत अदा अबी लहब तब अबू लहब तेरे हाथ पैर टूट जाए, तो ये बात तो बीच में ही आ गई थी, तो इसको लाख में क्यों ले गए भाई, तीसरे 12 में क्यों ले गए। अबू लहब के हाथ पैर तोड़ने की बात जो थी वो शुरुआत में ही थी, लड़ाई हो रही तभी उसका खत्म हुआ। उसके बाद भी इस्लाम बढ़ता रहा और आयतें आती रही, लेकिन उसकी बात जिक्र बात की। उसे सूर्य आप फतह देख लेंगे, सूर्य फतह देख लेंगे, कई ऐसी चीजें हैं तमाम है तो सिस्टमेटिक वे में। तो अगर वहां सिस्टमेटिक वे में था, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये चीज और है कि अगर कुरान पहले से बन चुका था,
मोहम्मद के आने से पहले अगर बन चुका था लौह महफूज पर, तो वो चीजें किस लैंग्वेज में था वहां? क्योंकि उससे पहले कुरान तो है, बाइबिल भी है, उससे पहले जो है इंजील भी है, उससे पहले तौरेत है, जबूर है, इंजील है। तो ये सारी किताबें भी तो थी। तो ये किताबों को आपने फिर महफूज क्यों नहीं किया था? अब चूंकि कोई महफूज सफूज नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक लैंग्वेज है कि अगर कुरान अगर महफूज है तो किस लैंग्वेज में महफूज हो? अगर कुरान महफूज है तो किस लैंग्वेज में? अल्लाह कौन सी लैंग्वेज जानता था? अरबी जानता था। अब्राहमी मतलब वो तौरेत वाली जानो, जो भूल जानता था, जो क्या कहते हैं उसकी कौन सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जानता था, तो हिब्रू। तो आप कहीं भी देखेंगे तो ये चीजें, ये हमारी दिमाग की उपज है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि कुरान इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद भी जो प्रॉफिटिज्म है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉफिट हर भाई धर्म। प्रॉफिट का कंसेप्ट तो हम लोगों ने लाया है ना, इंसानों ने लाया है। कोई है नहीं वो परफेक्ट। अभी तो लड़ाई इस बात की है कि गॉड है या नहीं। दुनिया इस पर लड़ रही है, बहस कर रही है, और सबके भगवान और अल्लाह और ईश्वर सबके अलग अलग हिसाब से। तो अभी लड़ाई इस बात की है, तुम बीच में घुसेड़ दिए कुरान लाके कि अल्लाह की किताब। पहले तो ये साबित करो कि अल्लाह है, तब कुरान आएगी, उसकी किताब आएगी या नहीं आएगी। अगर हम ये मान के चलें कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो जो लोग कुरान अल्लाह को ढूंढ रहे हैं वो कुरान में घुसेंगे कि भाई ये अल्लाह की किताब है, शायद इसमें निकल के आ जाए। लेकिन जब कुरान की प्रॉपर स्टडी की जाती है और समझदारी के साथ उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके रेशनल स्टडी किया जाता है, ठीक है ना, लॉजिकल स्टडी किया जाता है, तर्क किया जाता है, उसको तर्क किया जाता है, तो पता चलता है कुरान तो कहीं टिकता नहीं है। कुरान भी कहीं भी नहीं टिक रहा है, ठीक है ना। तो अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो आप देखिए ना, उसमें अल्लाह ने ही सारी बातें किया है, एक दूसरे से बात की गई है, एक दूसरे से हर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई अल्लाह के बारे में कहा गया, हर चीज अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब सूरह स्टार्टिंग आप ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन का, इया का नअबुदु, हम तुम्हारी इबादत करते हैं, इया का नस्तईन, तुमसे दरखास्त करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? अल्लाह थोड़ी कहेगा कि मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ, तुमसे दरखास्त करता हूँ, अल्लाह तो नहीं कहेगा ना। फिर रब्बना आतिना, ये भी कुरान में रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतुम फिल आखिरति। तो अगर ये भी बात है, दुआ अल्लाह क्यों मांगेगा? अल्लाह जो है दुआ क्यों मांगेगा? तो आप तमाम बातें आप देखेंगे। फिर कुल हो अल्लाह अल्लाह समद, अल्लाह से कह दो वहां पर आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा जगह यही है कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह ऐसा करता है, अल्लाह वैसा करता है, अल्लाह दोजख में डाल देगा, अल्लाह ऐसे कर देगा, जन्नत में डाल देगा, अल्लाह का ये काम है, अल्लाह का वो, अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने वो किया। ये बातें कौन कह रहा है? ये प्रॉफिट मोहम्मद अपने उम्मत से कह रहे हैं, अपना शिष्यों से कह रहे हैं, अपने सहाबियों से कह रहे हैं, जो उनके साथ रहते थे, जो इस्लाम कबूल करते, उनकी बातों को जो मान रहे थे, उनको समझा रहा है। और उनको समझाने के लिए ये बातें सारी चल रही। तो हमारा लास्ट में ये है, मेरा कहना ये है कि कुरान अल्लाह की किताब है या कुरान मोहम्मद की किताब, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान में क्या क्या सही है, क्या क्या जिंदगी को लेकर सही चला जा सकता है, उसको लेकर चलना है। और ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि लोग ये कहते हैं, खासतौर से मौलाना और मुस्लिम कहते हैं कि कुरान में सारी चीजें मौजूद है। कुरान ऐसी किताब है जो दुनिया को चलाने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, जितनी तरक्यात है सब मौजूद। ये बताइए, हमारे हाफिज होते हैं जिनको पूरा कुरान याद होता है, हमारे आलिम होते हैं जो कुरान जिनको याद भी होता है, और वो उसकी जो है ट्रांसलेशन भी जानते हैं, उसको समझते हैं। जो लोग अरबिक नॉन अरबिक है उसको समझते हैं, और जो लोग अरबिक हैं, जो अरबिया में हैं, अरब में हैं, जो जो अरबी बोलते हैं, उनकी तो बातें। लेकिन जो मुफ्ती होते हैं वो पूरा डिटेल जानते हैं। एक तरह से उनको देखिए तो उनके पास पीएचडी की डिग्री के बराबर होती है, देखा जाए तो मुफ्ती हैं। वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी व्यूज को रख सकते हैं लॉजिक के साथ, और उसको माना जाता है। तो ये मुफ्ती है। लेकिन ये सब हाफिज हों, चाहे अलीम हों, चाहे कारी हों, चाहे मुफ्ती हों, ये ना डॉक्टर बन सकते हैं, न इंजीनियर बन सकते हैं, न फिलोसफर मतलब हो सकते हैं, न ये चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, न एडवोकेट हो सकते हैं, न किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के किसी साइंटिफिक चीज पर वो अपना रिसर्च दे सकते हैं, न वो साइंटिस्ट हो सकते हैं। इनको किताबों को, हदीस को पढ़ने के बाद, कुरान को पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई चीज नहीं। जितनी भी आज तरक्कियां हुई हैं दुनिया में, ये कहते हैं कि चुरा लिया चुरा लिया। अरे भाई, आपका चुरा लिया तो चुरा करके वो साइंटिस्ट बन गए और नए नए इजाद करे। दुनिया में तमाम जो जितनी इन्वेंशन हैं, जितनी ये खोजें हुई हैं, और जितनी चीजों को तकलीफ हुई, जितनी चीज बने हुए हैं,
उनके लिए वो खुद वो बनाया उन्होंने। तो आपने कह दिया था तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, 50 से ऊपर देश हैं मुस्लिम के हैं, जिनके पास जो हर तरह के करना चाहिए। चलिए हमारे जो लोग नॉन इस्लामिक जैसे हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में हम चलो हम गवर्नमेंट के अंडर में हम नहीं तरक्की कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की करना चाहिए था ना, बांग्लादेश को तरक्की करना चाहिए ना, सऊदिया को तरक्की करना चाहिए, इराक को, ईरान को, टर्की को। ये सब क्यों नहीं साइंटिफिक होकर के नए नए इन्वेंशन करते, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने मान लिया है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हमने मान लिया है कि सब कुछ अल्लाह का। तो जब आप मान लिए कि सब कुछ अल्लाह करता है तो आप तरक्की कहां से करेंगे? तो कुरान को पढ़ने की, समझने की जरूरत है। अब देखिए कि और इंपॉर्टेंट है, अभी कहा एक हदीस है कि आपके 6,666 आयतें हैं कुरान में। अकेले जो है अली ने भेजा था 17,000 आयतें, 17,000 में 6,666 क्यों नहीं? बाकी तो क्या हो गए? बाकी आयतें कहाँ गई? तो कुरान को इन्होंने जो है दुनिया में बनाया है, ये जबरदस्ती थोप रहे हैं, क्योंकि ये थोप इसलिए रहे हैं कि अभी वो प्रॉब्लम, अब ये मैटर ऑफ फेथ मान लिया कि मेरा ये आस्था का विषय, हम इसको मानते हैं कि अल्लाह, ठीक है आप मानिए कि अल्लाह किताब है, हमें कोई एतराज नहीं, आप मानिए, रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन ये दिमाग से निकालिए कि कुरान में ऐसी कोई चीज है जिसको पढ़ करके हम तरक्की कर जाएं और साइंटिफिक वे में हम कोई नया इन्वेंशन करें। कोई भी ऐसी चीज जो है, इन्वेंशन जो है, कुरान को पढ़ने से आज तक नहीं